गुड इवनिंग डियर ऑल। कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आई हूँ। आप बताओ आप सब कैसे हो। थैंक यू सो मच लाइव में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, लाइव में कनेक्ट हो जाओ मेरे से। मुकुल बगद्वाल, जय हो। थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर वॉचिंग मी। मुकुल जी कैसे हो आप, कैसा चल रहा है आपका लाइफ। श्रुति जोशी जी नमस्कार आपको। सविता जी थैंक यू सो मच गुलाब भेजने के लिए। मुझे लाल गुलाब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। प्रकाश जी नमस्कार। कैसे हो आप प्रकाश जी। मुझे लग रहा है आप मेरे नए फॉलोवर हो। सुशील पांडे जी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सुशील जी। मुकुल जी बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं, आप हमेशा अच्छे ही रहो। मैं सबके लिए यही कामना करती हूँ, सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मज़े में रहें, जीवन अच्छा कटे। सविता जी मैम। अनंत राजू जी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी। नील नीरव जय माता दी। अभी किसी ने मेरे पोस्ट पर एक कमेंट किया था। वो बहुत दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे वो कि आप मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में बता दो। और उनका कोई ब्लैक मैजिक का इशू था, तो मैंने उन्हें बोला था चार्जेस के लिए, और उन्हें समझ नहीं आई मेरी बात। और हमेशा वो कमेंट में यही लिखे जा रहे कि थोड़ा बहुत बता दो। तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये थोड़ा बहुत बताने वाला जो सिस्टम है ये मेरे यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है। इसलिए बता रही क्योंकि कुछ भी जानना है आपको, एक छोटी सी बात भी जाननी है तो उसके लिए मुझे ध्यान में बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना होता है। सबसे पहली बात साइकिक रीडिंग का, सबसे पहला बात आप ये जान लीजिए, जो भी साइकिक रीडर होंगे वो ध्यान लगा कर बताएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत वाला बात नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत ध्यान लगा लूँ और बता दूँ, ऐसा नहीं होता। या फिर आप बोलो कि हाँ थोड़ा सा बता दो, लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं कोई फेस रीडर नहीं हूँ कि आपका आइज़, नोज़, लिप्स देखकर बता दूँ कि हाँ ऐसा है वैसा। इससे फ्यूचर नहीं पता चलता। हाँ, फेस रीडिंग से आपका नेचर ज़रूर पता चलता है कि आप कैसे स्वभाव के होंगे, कैसा नेचर होगा आपका, औरों के प्रति आपका बिहेवियर कैसा होगा। इस टाइप से आपको फेस रीडिंग से पता चलता है। लेकिन फेस रीडिंग से फ्यूचर पता चल जाए ऐसा नहीं होता। साइकिक रीडिंग करनी पड़ती है, जो कि इनर्जी रीडिंग होती है, इनर्जी कैच करके पता चलता है। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था वो बार बार यही कह रहे थे कि थोड़ा बहुत बता दो, थोड़ा सा बता दो, तो ऐसे नहीं होता।
आप लोग इस बात को समझ जाइए। SK शुक्ला जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अनीश खान, थैंक यू अनीश खान। राजीव कुमार जी, जय श्री हरि। ललित पाठक जी, आपने लिखा है बोलो जी। तो आप सुन लिए होंगे कि मैंने क्या कहा है और किस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। महेश जी, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात आप लोगों को और भी बता दूँ, ये जो ब्लैक मैजिक के इश्यूज़ होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं फेस देखूँ और बता दूँ। इसके लिए भी मुझे ध्यान में बैठना होता है और ये टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है ये पता करने में कि कौन से इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किस टाइप का ब्लैक मैजिक है। हालांकि मैं नाम नहीं बताती हूँ, थोड़ा बहुत ज़रूर पता चलता है उस इंसान के बारे में कि वो आपके डिस्टेंट है या फिर आपके क्लोज़ है कोई, वो इंसान आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है दूर का या फिर पास का रिश्तेदार है। ये सब कुछ पता चलता है। जब मैं ब्लैक मैजिक डायग्नोसिस करती हूँ तो इतना पता चलता है। तो मैं हिंट देकर बता देती हूँ ऐसी बातें हैं। अगर आप समझ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि बहुत लोग बोलते हैं नहीं आप बताओ कि वो नाम क्या है, मैं उनसे अलर्ट हो जाऊँगा, सतर्क हो जाऊँगा। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आप सतर्क कैसे होंगे और ख़ुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन लेके कर सकते हैं। एक पूजा होती है, उपाय होता है जिससे आपको ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन मिलता है, ताकि कोई भी इंसान, सिर्फ वो इंसान नहीं जो आपको हार्म पहुंचा रहा है, कोई भी इंसान जीवन में आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता ब्लैक मैजिक से। तो सबसे पहला जो होता है, प्रोटेक्शन लेना ही पड़ता है। ये नहीं कि आप सिर्फ नाम जान जाओ और उसको घर में आने ना दो, उससे रिश्ता ख़त्म कर लो तो आप ब्लैक मैजिक से बच जाओगे, ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें हैं जो दूर रह के भी कोई कर सकता है। आप उसको अपने अंदर नहीं, आप उसको अपने घर में नहीं आने दोगे, घुसने नहीं दोगे या फिर रिश्ता ख़त्म कर लोगे, तो इससे ये नहीं है कि आप ब्लैक मैजिक से उससे प्रोटेक्शन पा लिए। नहीं, वो इंसान आपके पास ना आकर भी, आपके साथ ना बैठकर भी ब्लैक मैजिक कर सकता है दूर से ही। इसलिए सबसे पहले ये नहीं जानो कि किसने किया है, ऐसा करो कि हाँ प्रोटेक्शन ले लो, ताकि वो इंसान दूर से भी ना कर पाए और पास से भी ना कर पाए। अगर आप ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन ले लोगे ना, तो वो इंसान आपके पास भी बैठा है ना, आपसे बातें कर रहा है या फिर आपको कुछ खाने के लिए ला कर देता है या कुछ भी, तो भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये उपाय होता है, जो उपाय करवाने होते हैं, आप खुद से नहीं कर सकते ये उपाय। तो ये होता है। तो बहुत लोग ये पूछते ही हैं कि आप पहले नाम बता दो, मैं उससे प्रोटेक्शन ले लूँगा, मैं उससे प्रोटेक्ट रहूँगा, उनको आने नहीं दूँगा, अपने पास रिश्ता ख़त्म कर लूँगा, वो खाने की चीज़ें देंगे तो भी मैं नहीं खाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मेरा आपका यही जवाब है कि ये जानने का ज़रूरी नहीं है कि किसने किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उससे प्रोटेक्शन ले लो, ताकि वो क्या, कोई भी ना कर पाए ब्लैक मैजिक आपके ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। श्रीकांत जी, प्रणाम आपको। कैसे हो आप श्रीकांत जी? तो आप लोगों को कुछ भी पूछना हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, आप अपने करियर से रिलेटेड, तो आप जान सकते हो। बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप क्या क्या बताते हो फ्यूचर प्रोटेक्शन में, फ्यूचर जो जानना है तो आप क्या क्या बताते हो, क्या सवाल हम पूछ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने करियर से रिलेटेड पूछ सकते हो कि मेरा करियर कैसा रहेगा, मैं ऊपर जाऊँगा करियर में या नहीं, या फिर डाउनफॉल होगा मेरा, या मैं बहुत तरक्की करूँगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, एक सवाल नहीं होता। आप ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे ऑफिस में लोग षड्यंत्र रचते हैं,
मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, मुझे इंसल्ट करते हैं, मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, या फिर ऐसा क्या करूँ कि जो लोग मुझसे दूर भागते हैं, जो नफ़रत करते हैं ऑफ़िस में, वो मेरे करीब आ जाए, वो मेरे दोस्त बन जाए, मुझे परेशानी ना हो ऑफ़िस में। सवाल बहुत सारे होते हैं अपने करियर से रिलेटेड, बहुत सारे। एक इंसान के जीवन में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया है ओनली। फिर आप मैरिज के बारे में पूछ सकते हो। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप ये पूछ सकते हो कि आपकी मैरिज कब हो सकती है, कैसी लड़की से या कैसे लड़के से हो सकती है, मेरा मैरिड लाइफ कैसा होगा, किस तरह का होगा, कोई डिवोर्स तो नहीं होगा। तो इस तरह के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, मैं हेल्थ कैसा रहेगा, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड, तो आप ये पूछ सकते हो। देखिए सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, आप ये सब पूछ सकते हो। हनुमान गुप्ता जी, मानसिक तनाव से मुक्ति, तो डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप मुझसे ये बताइए कि आपको किस तरह का मानसिक तनाव है, क्या है, कोई घरेलू समस्या है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं, तो परेशानी क्या है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिन लोगों को भी डिप्रेशन है या बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, कुछ भी, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, आपको अकेले नहीं रहना है। आप अकेले नहीं रहोगे। आप अपने लिए कोई ऐसा साथी ढूंढो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो हमेशा आपके साथ रहे, आपका सपोर्ट करे। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे, मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर ये कोशिश करो कि आपको अकेले नहीं रहना है, आपको किसी के साथ रहना है, आपको 10 लोगों के बीच में रहना है। ये हमेशा याद रखना, और आपको खुश रखना है अपने आप को। इससे क्या है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से बचेंगे। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर होते हैं, आप कंसल्ट करोगे तो वो जो दवाइयाँ होती हैं ना, बहुत हार्म पहुंचाती है बॉडी को, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप खुद से इस चीज़ से बाहर निकलें, कोशिश करिए। अगर नहीं हो पाता है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एक ऐसा साथी ढूंढिए जो आपको समझाए हर वक्त, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, अकेले मत रहिएगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना ये डिप्रेशन में, कि बहुत लोग जो है ना साथ छोड़ देते हैं, बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं, इरिटेट हो जाता है उस इंसान से, वो जो डिप्रेशन में है। बहुत दोस्त होंगे आपके जो इरिटेट हो जाएंगे कि अच्छा मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत परेशान करता है, कैसी कैसी बातें बोलता है, ये सही नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो खुद भी डिप्रेस हो जाते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट के पास रहने से, लेकिन ये सही नहीं है। कोई भी इंसान अगर आपका जो क्लोज़ है वो डिप्रेशन में है तो आप उसका साथ दीजिए। उसको साथ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। आपको उसके मेंटल कंडीशन को समझना पड़ेगा। जो मेंटल कंडीशन होता है ना, उसको समझना पड़ता है, और आप उसको साथ दीजिए। कभी कभी हाँ, उसके बातों में हाँ भी मिलाइए कि हाँ आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। तब उसे लगेगा कि कोई मेरे साथ है। उसे एहसास, जो डिप्रेशन के पेशेंट है, उसको एहसास दिलाइए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या है ना, वो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकलने लगेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा है कि अकेलापन लगता है डिप्रेशन में, वो चीज़ें नहीं करनी है। हनुमान गुप्ता जी, आपने लिखा है कि अकेले रहना पसंद है, नींद की गोली लेनी पड़ती है। आपका मेन काउज़ क्या है डिप्रेशन का, क्यों हुआ यह? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुआ क्यों डिप्रेशन।
अब देखिए ये जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है सुशांत सिंह राजपूत का, बहुत ही अच्छे एक्टर थे वो और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। हाँ, मैंने उनकी कोई फ़िल्में नहीं देखी है, लेकिन मुझे पता है बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनकी फ़िल्में इसलिए नहीं देखी, मैं अब कारण बताती हूँ। देखिए मुझे जो मूवी पसंद है शुरू से ही वो हॉरर मूवी पसंद है, सुपर नेचुरल टाइप की मूवीज़ पसंद है और कुछ जो पावर्स से रिलेटेड होते हैं वो मूवी पसंद है, जैसे अवेंजर्स, इस टाइप से मूवी मुझे पसंद है, तो मैं वो मूवी देखना पसंद करती हूँ। मैं बॉलीवुड की बहुत सारी फ़िल्में जो होती है, जो रोमांटिक होती है, थ्रिलर टाइप की होती है, एक्शन, वो मैं बहुत कम देखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम देखती हूँ। इस वजह से मैंने बहुत सारे एक्टर्स की मूवी देखी नहीं। तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत भी है, जिनकी मैंने कभी मूवी नहीं देखी। हाँ, उनका एक जो सबसे पॉपुलर जो सीरियल था पवित्र रिश्ता, वो मैं कुछ एपिसोड्स देखी हूँ, जिसमें मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और वो बहुत अच्छे इंसान थे। अब उनका जो सुसाइड का जो रीज़न था बहुत सारा था, एक रीज़न नहीं था वो, बहुत सारे कारण बने। मैं सुनी हूँ कि 1 साल से वो डिप्रेशन में थे। देखिए डिप्रेशन का कारण बहुत सारा बनता है, एक नहीं है। कोई भी इंसान सुसाइड अचानक से नहीं कर सकता, रीज़न बनते हैं, रीज़न, कारण होते हैं कुछ, ओके, कुछ कारण बनते हैं। अब मैंने ये भी सुना कि उनकी 7 फिल्में छीन ली गई, जिनमें आरोप लगा है सलमान खान का, एकता कपूर का और यशराज का जो फिल्म था वो सब छीना गया और बहुत सारे 7-8 एक्टर हैं, उन लोगों के ऊपर आरोप है। उनको टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर हुए वो। फिर उनका जो रिलेशनशिप था अंकिता के साथ, जो सभी जानते हैं, उनका ब्रेकअप होना, उसके बाद वो उनको याद करते थे बहुत ज़्यादा। उनकी एक जो नई गर्लफ्रेंड थी रिया, जिसका मैंने सुना न्यूज़ में, उनके साथ वो खुश नहीं थे। बहुत सारे कारण बनते हैं डिप्रेशन के, तो बहुत सारी चीज़ें थी। उनका करियर जो था बहुत टॉप पे पहुंच रहा था, ऊपर से 7 फिल्में छीन ली गई, जो कि जिसमें वो रामलीला में भी एक्टिंग करने वाले थे, छीन लिया गया उनसे। तो बहुत सारी बातें थी जो वो हो सकता है अपने अंदर छुपा कर भी रखे थे, या फिर किसी से उन्होंने कहा, उन्होंने समझा नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि वो बच सकते थे अगर उनका कोई सपोर्ट करने वाला होता तो। वो चारों तरफ से ना घिर गए थे, चारों तरफ से परेशानी से घिर गए थे, चारों तरफ से, और बाद में वो सुसाइड का कारण बना, डिप्रेशन का कारण बना। सबसे बड़ी बात कि वो डिप्रेस थे और उन्हें समझने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि अगर डिप्रेशन में कोई इंसान उसे समझ लेता ना तो वो बच जाते। कोई समझाने वाला होना चाहिए, खुश रखने वाला होना चाहिए था। बहुत सारी बातें वो अपने अंदर दबा कर भी रखे थे, जिनकी वजह से वो अंदर ही अंदर डिप्रेस होते गए। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि वो इस दुनिया में है नहीं। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत मेहनत कर कर आगे बढ़े थे वो, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए पार्शियलिटी तो हर जगह होती है, जैसे उनके साथ हुआ कि उनकी फ़िल्में छीन ली गई, उन्हें टॉर्चर किया गया बॉलीवुड में, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, बहुत सारी चीज़ें थी। उनका एक फ़िल्म जो था रिलीज़ होने वाला था, उसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया। तो ये देखिए ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हर जगह होती हैं, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। आप किसी ऑफ़िस में काम करो, किसी ऑफ़िस में आप काम करोगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जो है होती है, साजिश रची जाती है पीछे करने के लिए। अगर कोई इंसान एक आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको पीछे कैसे किया जाता है, ये सब आप ऑफिस में भी देखोगे, आप अपने ऑफिस में भी देखते होंगे, ये हर जगह होता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि डिप्रेशन जो है, अगर आप सब कोई झेल रहे हैं ऐसे डिप्रेशन से, तो कोशिश करिएगा कि आप अकेले ना रहें, कोई साथी ऐसा ढूंढें जो आपको समझा सके। और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले आप एक काउंसलर के पास जाओ, वो काउंसलिंग करेंगे। साइकियाट्रिस्ट क्या होते हैं कि वो डायरेक्ट दवा लिखते हैं, नहीं, आपको काउंसलर के पास जाना जो आपको समझा सके।
आप समझ रहे हैं, आपको समझा सके, आपको, आप बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट हैं जो काउंसलिंग से भी सही हो जाते हैं, तो उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। हनुमान गुप्ता जी, आपने लिखा पहले पारिवारिक समस्या थी, यह बहुत पुरानी समस्या है, कृपया कुछ समाधान बताने की कृपा करें। हनुमान गुप्ता जी, आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरी जो एस्ट्रो सर्विसेज है वो पेड सर्विसेज है, फ्री नहीं है। तो आपको कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, जिनसे प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे डिटेल में लिख के व्हाट्सएप पे देंगे। उनकी चार्जेस भी लगेंगे। पहले मैं आपका प्रॉब्लम देखूंगी कि क्या है, उसके बाद मैं आपको चार्जेस बताऊंगी। फिर उसका फ़ोटोग्राफ्स भेजना होगा जिनसे आपको प्रॉब्लम है, जो जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से जो जो रिलेटेड है जो इंसान, उसका फ़ोटो भेजना पड़ेगा। उसके बाद मैं 24 to 48 आवर के बाद आपको इसका रिपोर्ट दूंगी और आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। हनुमान गुप्ता जी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सविता जी, आपने लिखा है, मैम मेरा कभी कभी चिड़चिड़ा मन हो जाता है और बहुत गुस्सा आने लगता है। तो मैं एक बात आपको कहूँगी, आप सविता जी हर रोज़ आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, और ज़रूरी नहीं है आप मंदिर जाएं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आसपास शिव जी का मंदिर है तो आप वहाँ पे जल चढ़ाइए हर रोज़ आपको जल चढ़ाना है। अब देखिएगा आपका जो चिड़चिड़ापन है बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। और जो गुस्सा भी आता है ना, वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप एक काम कीजिएगा, ओरिजिनल स्फटिक का माला है वो आप अपने गले में धारण कीजिए। स्फटिक का माला वो आपको पहनना है सविता जी। वो 100 रुपये से लेकर 2000 तक भी मिलता है, वो डिपेंड करता है क्लैरिटी पे, और डिपेंड करता है कैसी कटिंग है उसकी। अगर डायमंड कटिंग लोगे तो आप 1000 में भी मिलेगा, 500 में भी मिलेगा। डिपेंड करता है कितना खूबसूरत उसे बनाया गया है कटिंग करके। तो आप साधारण सिंपल वाला भी पहनेंगे जो बिना कटिंग का होता है स्फटिक माला, तो भी आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। आई होप कि आप सभी को मेरी जो बात है, मेरे जो टिप्स है आपको समझ में आ रहे होंगे। सविता जी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कही हूँ। आप ये उपाय कर देखिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैंने बहुतों को ये उपाय बताया है और उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। करण कुमार जी, मैं क्या करूँ आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। करण कुमार जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? सविता जी, एक बार और नाम बताओगे मैम, किस चीज़? स्फटिक माला, स्फटिक आपको पहनना है, स्फटिक माला ओरिजिनल होना चाहिए। वो आप किसी ज्वेलर के शॉप से ले सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि ओरिजिनल ही वो हो माला, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और सविता जी, शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर आप मुझे बताइएगा, 10 दिन आप ये उपाय कीजिए शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाला, फिर आप मुझे बताइएगा। करण कुमार जी, डू लाइफ डिसीजन, मैं समझी नहीं आपकी बात को। लाइफ डिसीजन क्या? आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कुछ? क्या बात है? किस चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप, ये बताएंगे। क्या प्रॉब्लम है आपको अपने जीवन में, आपके जीवन में? चलिए, अब मैं ऑफलाइन हो रही हूँ। जिन लोगों को भी अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी बात जाननी है, अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने, अगर बहुत लोग ये पूछते हैं मेरे पूर्व जन्म में कैसा था मेरा लाइफ, तो वो भी मैं बता सकती हूँ, पास्ट लाइफ।
तो आप वो भी मेरे से जान सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जान सकते हो या सॉल्यूशन मेरे द्वारा करवा सकते हो। करियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, व्यापार में, बिजनेस में आपका लॉस हो रहा है, उसका उपाय मेरे से करवा सकते हो या उपाय मेरे से जान सकते हो। तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9870639313 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सूरज शर्मा जी आपने लिखा, एक व्यक्ति प्रेत दोष से पीड़ित है, कुछ उपाय बताएं। तो आप डिटेल में इनका प्रॉब्लम बताइएगा व्हाट्सएप पे, और उस इंसान का फ़ोटोग्राफ्स भेजना होगा और आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, तभी मैं आपको डिटेल में केस स्टडी करके बता सकते हैं। जो आपने पूछा है कि एक व्यक्ति प्रेत दोष से पीड़ित है, तो आप अगर फ़ीस पे करके कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है लाइव वीडियो में, तो व्हाट्सअप कीजिएगा आप मुझे, मैं आपको बता दूँगी। बिल्टू मंडल जी, भगवान का भक्ति करने से मैं दुखी रहता हूँ, क्या कारण है आपके दुख का, पहले यह बताइए। आप किस बात से आप परेशान हैं, ये मुझे जानना है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान उसका हमेशा ही मदद करते हैं, हमेशा ही। डिपेंड करता है कि भक्ति कैसे कर रहे हो, कितना ज़्यादा कर रहे हो, कितना ज़्यादा मान रहे हो भगवान को, ये डिपेंड करता है। फिर देखना चमत्कार भगवान कैसे आपको बचाते हैं हर मुसीबत से। करण कुमार जी आपने लिखा है, लाइफ के आगे का डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्या आपको डिसीजन चाहिए, पहले ये तो बताइए। आप लाइफ में प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है ना, कौन सा डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो। सविता जी, शिवलिंग घर में रख सकते हैं क्या मैम? जी हाँ, शिवलिंग आप रख सकते हैं घर में। आप अपने पूजा के स्थान पे छोटा सा शिवलिंग आप रख दीजिए जो अंगूठे के आकार का हो, और उसमें हर रोज़ आप जल चढ़ाइए और देखिएगा। फिर आप मुझे बताइएगा, कम से कम 10 दिन ये उपाय कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा। आपको खुद ही महसूस होगा कि अब आप सही हो रहे हो, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आप खुद मुझे बोलोगे, मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद मुझे बोलोगे। 10 दिन ये उपाय कर देखिए। तो अब मैं ऑफ़लाइन हो रही हूँ, जिन लोगों को भी कंसल्ट करना हो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। 9870639313 ये मेरा कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, तो कृपया करके आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करें। और बार बार कॉल कर आप इरिटेट मत कीजिएगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे जब तक नहीं बताएंगे क्या कारण है, क्यों फ़ोन कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अगर अर्जेंट होगा तभी मैं आपको कॉल पे बात कर सकती हूँ, ऐसे में कॉल पे बात नहीं करूँगी। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।